पहले आई एम अ पाकिस्तानी एंड देन आई एम अ हिंदू। क्या हो कन्वर्ट होने के लिए या कोई भी ऐसी बात कभी भी नहीं हुआ है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। लोड शेडिंग है और काम नहीं रुकना चाहिए। शुरुआत करना चाहेंगे अपने शो को इस खबर से कि अगर आप किसी के फैन हैं तो आप अमूमन उनके साथ फोटो खिंचा करके फेसबुक पर, ट्विटर पर अपलोड करते हैं कहते हुए कि इनसे मुलाकात हुई, बिग फैन। लेकिन क्या आप फोटो खिंचा करके उनको ट्रोल करेंगे? जी हाँ, यही कुछ होता देखा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। शाहीन बाग में अंजना ओम कश्यप के साथ किसी ने फोटो खिंचवाया और खिंचवा करके सेल्फी जो है ट्विटर पर शेयर करके कहा कि अंजना और मोदी के साथ सेल्फी लिए है शाहीन बाग में। दूसरी तरफ ताजमहल के बाद कुतुब मीनार पर विवाद छिड़ चुका है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो वायरल हो रही है, कुतुब मीनार के सामने की है। यहां बताया जा रहा है कि हेवी पुलिस प्रेजेंस कुतुब मीनार के सामने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के द्वारा, जहां वो हनुमान चालीसा रिसाइट कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि कुतुब मीनार का नाम बदल करके विष्णु स्तंभ रखा जाए। अब जैसे कि हम सभी को पता है ताजमहल विवाद को लेकर के क्या चल रहा है। अब ताजमहल के अंदर जो 20 कमरे हैं उनको खुलवाने की मांग हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर करवाई है और मांग करी है कि ताजमहल के अंदर जो 20 कमरे हैं उनके दरवाजों को खोला जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन 20 कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और स्क्रिप्चर्स हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईटी सेल को तो मिल भी गए हैं आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल है और इसके नीचे जो है वो इनको मंदिर मिल चुका है। मैं उम्मीद करूंगा इन लोगों से कि ज्यादा डीप गड्ढा ना करे, लावा बाहर ना आने लग जाए। मैं शेयर करना चाहूंगा किस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। और यहां एलॉन मस्क की तरफ से एक ट्वीट आया है ताजमहल पर। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इस विवाद को लेकर के उन्होंने ये ट्वीट किया है, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया है और एलॉन मस्क की मां ने भी ताजमहल के सामने अपनी फोटो शेयर करके कहा है कि काफी खूबसूरत। मैं एक करके शेयर करूंगा। जब एक शख्स ने आगरा के रेड फोर्ट का फोटो शेयर किया, जिस पर रिप्लाई करते हुए एलॉन मस्क ने कहा कि जी हां काफी खूबसूरत और 2007 में हम गए थे ताजमहल और ये वाकई में वंडर है दुनिया में। एलॉन मस्क की मां ने ये फोटो शेयर किया और कहा कि 2007 में हम गए थे और काफी खूबसूरत जगह थी। और ये भी शेयर किया कि मेरे माँ बाप भी जा चुके हैं, यानी एलॉन मस्क के दादा दादी भी ताजमहल जा चुके हैं, तो कह रहे हैं कि ये काफी खूबसूरत जगह है। और इसी पर जो है वो ध्रुव राठी ने भी ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। ताजमहल पर बोले कि ताजमहल जो है वो भारत की हिस्ट्री का रियल जेम है और 7 अजूबों में एक अजूबा है दुनिया का। और जो भारतीय होगा, ट्रू भारतीय होगा, वो प्राउड करेगा, एडमायर करेगा और इसे प्रमोट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी इसको लेकर इनसिक्योर है, बजाय तारीफ करने के वो इस पर अपनी आलोचना करते हैं, न जाने क्यों। साथ ही साथ शेयर करूं आपके साथ जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां होती हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लगता है, यहां मैं बयानबाजी के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पर बिहार के बीजेपी एमएलए हैं जिन्होंने ये बात कही है कि हिंदुओं को जैसे वो रावण के पुतले को जलाते हैं दशहरे में, वैसे ही मुसलमानों को जला देना चाहिए। जी हाँ, ये भाजपा के एमएलए का बयान है, सोशल मीडिया पर वायरल है। और जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये बयान सामने निकल के आते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं और ये पॉपुलेशन बढ़ाने का एक ही मकसद है कि मुसलमान हिंदुस्तान पर राज कर सके और सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे ये, और प्रधानमंत्री भी मुसलमान बन सकते हैं अगर इन्हें नहीं रोका गया। ये आबादी बढ़ाते रहते हैं, कोई कहता है 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कोई कहता है कुछ, तो अलग अलग तरीके से जो है दावे किए जाते हैं। यहां मैं ये सारी बातें यति नरसिंहन सरस्वती के हवाले से भी कह रहा था कि इनका भी बयान है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। यति नरसिंहन सरस्वती ने कहा था सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो कई बच्चे को पैदा करके अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। यहां पूरी की पूरी तरीके से पोल खुल गई है, क्योंकि यहां रिपोर्ट निकल के आई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत। जी हां, हेल्थ सर्वे, उसके तहत पता चलता है कि मुसलमान की फर्टिलिटी रेट में काफी भारी गिरावट आई है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये फर्जी दावे चल रहे हैं आईटी सेल के द्वारा, कुछ स्वामी के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा, जो डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मानी जाए तो 1992 और 3 में, जी हां, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि मुसलमान की फर्टिलिटी रेट 4.4 थी और अभी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2.3। तो आप देख सकते हैं कितनी भारी गिरावट है। इस पर सोशल मीडिया के यूजर्स क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आरजे साइमा लिख रही हैं यही कहते हुए कि भारी गिरावट आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक मुस्लिम की फर्टिलिटी रेट में काफी भारी गिरावट है और
ये कुछ भी नहीं बदलेगा, इस डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को जो आज भी फर्जी खबरें चला रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन और नफरत परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं, पाकिस्तान में क्या विवाद चल रहा है। अभी जो विवाद है वो जुड़ा हुआ है दानिश कनेरिया और शाहिद अफरीदी से। क्या चला मैं आपके साथ शेयर करूं। दानिश कनेरिया ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए यह कह दिया कि शाहिद अफरीदी उनके साथ बुरा सलूक करते थे क्योंकि दानिश कनेरिया हिंदू थे और उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए फोर्स करते थे। दानिश कनेरिया का यह बयान और इसके बाद शाहिद अफरीदी ने पलट करके दानिश कनेरिया को क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर दानिश कनेरिया के बारे में शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि उनके नेचर के बारे में, उनके तौर तरीके के बारे में सब जानते थे कि उनके कैरेक्टर कैसा था और वाकई में अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ बदतमीजी करता था तो वो कंप्लेन कर सकते थे, लेकिन उनको ये सारी बातें 15-16 साल के बाद क्यों याद आ रही हैं। शाहिद अफरीदी के मुताबिक कि इतने सालों से हमने मैच खेला तब उन्हें याद नहीं आया, अब उनको ये सब बातें याद आ रही हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो मुल्क का नाम डुबाया है स्पॉट फिक्सिंग करके, तो ये किस बेसिस पर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ शाहिद अफरीदी ने ये कहा भारत जो पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है उसके अंदर जो रिलीजियस भेदभाव चल रहे हैं, जो उसके अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अपना प्रोपेगेंडा करने की उनकी कोशिश है, उसको भड़काने की उनकी कोशिश है। तो शाहिद अफरीदी ने पलट करके दानिश कनेरिया को जो जवाब दिया है, इसके बाद दानिश कनेरिया ने जवाब में शाहिद अफरीदी को कहा कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, हमारा दुश्मन वो है जो धर्म के नाम पर हमें भड़काता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है तो कभी इंडियन मीडिया में जाकर के इंटरव्यू मत दिया करिए। यानी दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी को उनके बयान के बाद भी घेरा है। लेकिन यहां मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये वही दानिश कनेरिया है जिनका इंटरव्यू सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं 2006 का। यहां दानिश कनेरिया के मुताबिक कि उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया, शाहिद अफरीदी उनको मिसट्रीट करते थे क्योंकि वो हिंदू थे। लेकिन यही दानिश कनेरिया है जब 2006 में एनडीटीवी को ये इंटरव्यू दे रहे थे तो इसके अंदर जब पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि हिंदू होना पाकिस्तान में कैसा है, एज अ हिंदू पाकिस्तान की टीम में काम करना कैसा है, क्या आपके साथ कोई भेदभाव होता है, क्या सुलूक होते हैं, तो दानिश कनेरिया ने उस वक्त क्या कहा था खुद सुने। क्या मायने एक हिंदू खिलाड़ी का पाकिस्तानी टीम में कितना मुश्किल है या कितना आसान है? देखिए, सबसे पहले आई एम अ पाकिस्तानी एंड देन आई एम अ हिंदू, ठीक है ना। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, सब लोग एक नज़रिए से देखते हैं, एज अ पाकिस्तानी देखते हैं। तो मेरे लिए ना मुझे कभी टीम ने, मेरे प्लेयर्स ने या किसी ने भी मुझे फोर्स किया हो कन्वर्ट होने के लिए या कुछ भी ऐसी बात कभी भी नहीं हुआ है। मुझे कभी टीम ने, मेरे प्लेयर्स ने या किसी ने भी मुझे फोर्स किया हो कन्वर्ट होने के लिए या कुछ भी ऐसी बात कभी भी नहीं हुआ है। अब शाहिद अफरीदी ने जैसे कि कहा कि ये बातें 15-16 साल के बाद उनको क्यों याद आ रही हैं, इससे पहले क्यों याद नहीं आया, ये बड़ा सवाल है। और दानिश कनेरिया खुद 2006 में ये बातें कर रहे थे। तो इन बातों का और अब की बातों में कौन सी बात को सच समझा जाए, सोशल मीडिया के यूजर सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।